हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा ऑफिशियल। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत चंदेल वंश। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं चंदेल वंश के बारे में। तो चंदेल जो कि है प्रारंभ में क्या प्रतिहारों के सामंत थे। चंदेल प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत रहे थे। इसके बाद चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंदेल वंश की संस्थापक माना जाता है नन्नुक को। नन्नुक जो शासक हुआ वह चंदेल वंश का संस्थापक माना जाता है। और इसके समय में यहाँ की चंदेल वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो खजुराहो, लगभग छतरपुर खजुराहो, यहाँ पे इसने शासन किया। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी आता है बागपति। इसके बाद आते हैं बागपति, और बागपति के बाद इनका पुत्र, बागपति के बारे में मध्य प्रदेश में कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं मिलता है। इसके बाद इनके पुत्र आते हैं जैजाक या जैजा या जयशक्ति, इन्हीं को बोलते हैं। इन्हीं को जैजाक बोलते हैं, इन्हीं को जैजा बोलते हैं, इन्हीं को जयशक्ति बोलते हैं। तो जयशक्ति के नाम पर ही बुंदेलखंड का नाम जैजाक भुक्ति पड़ा। तो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जैजाक भुक्ति, जो कि चंदेल वंश जयशक्ति के नाम पर ही पढ़ा। और इसके बाद इनके पुत्र आते हैं यशोवर्मन। इसके बाद जैजाक भुक्ति के बाद एक और आते हैं हर्षदेव। उसके बाद मिलते हैं हमें यशोवर्मन। तो यशोवर्मन के बारे में मध्य प्रदेश में कुछ पॉइंट मिलते हैं, जैसे कि यशोवर्मन ने कालिंजर के किले को जीता था और तथा खजुराहो में विष्णु मंदिर की स्थापना की थी। और इसी को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज मंदिर। चतुर्भुज मंदिर, जिसमें कि भगवान विष्णु की मूर्ति थी। और भगवान विष्णु की मूर्ति उसने प्रतिहार नरेश देवपाल को हराकर कन्नौज से प्राप्त की थी। तो चतुर्भुज मंदिर जो कि खजुराहो में है, वहाँ पे विष्णु मंदिर, विष्णु की मूर्ति मिलती है हमें। तो ये किसने बनवाया था? यशोवर्मन ने। और चतुर्भुज मंदिर के साथ साथ इसने एक और मंदिर बनवाया था, जिसको नाम था लक्ष्मण मंदिर। इसके बाद आते हैं यशोवर्मन के बाद इनके पुत्र आते हैं धंगदेव। धंगदेव, जिसने कि प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्र चंदेल राज्य की स्थापना की। तो पूर्ण स्वतंत्र चंदेल राज्य की स्थापना की थी, वो किसने की थी? तो वो धंगदेव हैं। और धंगदेव यहाँ का सबसे प्रतापी शासक हुआ, चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक। और इसने क्या किया? इसने धंगदेव ने खजुराहो में पार्श्वनाथ, विश्वनाथ, जिननाथ, वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया। इसके बारे में जैसे कि धंगदेव के बारे में बताया जाता है कि धंगदेव की विजयों के फलस्वरूप उसका राज्य पश्चिम में ग्वालियर और पूर्व में वाराणसी तथा उत्तर में यमुना तट और दक्षिण में चेरी और मालवा की सीमा तक फैला हुआ था। और इसने क्या हुआ कि धंगदेव ने शाही राजा जयपाल ने तुर्कों के विरुद्ध एक संघ बनाया था, उसमें धंगदेव ने भाग लिया था। तो धंगदेव ने उसमें भाग लिया था। उसके बाद धंगदेव के पुत्र आते हैं गंगदेव। तो गंगदेव ने भी जयपाल के पुत्र आनंदपाल द्वारा बनाए गए संघ में भाग लिया था। तो धंगदेव ने शाही राजा जयपाल के साथ जो संघ बनाया था उसमें भाग लिया था। उसके बाद जयपाल के पुत्र आते हैं आनंदपाल, जिन्होंने संघ बनाया था, और उसमें जयपाल ने संघ बनाया था। और उसके बाद आनंदपाल ने भी इस संघ में भाग लिया। और धंगदेव के बाद इनके पुत्र आते हैं गंगदेव, जिसने भी इस संघ में भाग लिया। लेकिन दुर्भाग्य से यह दूसरा संघ भी पराजित हो गया था। और तो बस इसमें इतना ही पॉइंट है कि गंगदेव ने भी लगभग 1008 ईस्वी में इसमें भाग लिया था। और इसके बाद खजुराहो में जगदम्बे, चित्रगुप्त मंदिर, जो कि गंगदेव के शासनकाल में ही बनाए गए हैं, गंगदेव के शासनकाल में मिलते हैं। इसके बाद गंगदेव के बाद इनके पुत्र आते हैं विद्याधर।
गंगदेव के बाद कौन मिलते हैं? विद्याधर हुए। और इसने हिंदू संघ से भागे राजा राज्यपाल प्रतिहार की हत्या कर थी। प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी। किसने? गंगदेव के पुत्र विद्याधर ने। और विद्याधर ने महमूद गजनवी से राज्य की रक्षा भी की थी। तो यहाँ पे क्या मिलता है कि गंगदेव का पुत्र हुआ विद्याधर और इसने हिंदू संघ से जो राजा भागे थे, जैसे कि राज्यपाल प्रतिहार नरेश राज्यपाल, उसकी हत्या कर दी थी। और धंगदेव हो गया। धंगदेव क्या? चंदेलों की, धंगदेव के बारे में एक और पॉइंट हमें इम्पोर्टेंट मिलता है कि चंदेलों की स्वाधीनता का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो धंगदेव को कहा जाता है। और विद्याधर के बाद, और विद्याधर ने और क्या पॉइंट मिलता है विद्याधर के बारे में? कंदरिया महादेव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। खजुराहो के कंदरिया महादेव का निर्माण कराया था। कंदरिया महादेव जो कि खजुराहो में मिलता है, उसका निर्माण किसने कराया था? विद्याधर ने कराया था। और इसकी तुलना, खजुराहो के कंदरिया महादेव की तुलना उड़ीसा के लिंगराज मंदिर से की जाती है। एक और पॉइंट इसके बारे में इम्पोर्टेंट है कि कंदरिया महादेव की तुलना लिंगराज मंदिर उड़ीसा से की जाती है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर माना जाए तो सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर ही है। और मध्य प्रदेश का सबसे पुराना मंदिर देखा जाए तो सबसे पुराना मंदिर है 64 योगिनी मंदिर। और फिर इसके बाद आते हैं, विद्याधर के बाद आते हैं कीर्तिवर्मन। और कीर्तिवर्मन जिन्होंने इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। इनके शासनकाल में क्या मिलता है? सोने के सिक्के चलाए थे। और कीर्ति सागर जलाशय महोबा में बनवाया था कीर्तिवर्मन ने। इसके बाद आते हैं सुलक्षण वर्मन ने परमार शासकों के मालवा को लूटा था और त्रिपुरी के कलचुरी शासकों को हराया था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि मदन बर्मन ने 6 अभिलेख मध्य प्रदेश के खजुराहो, अजयगढ़ जो कि पन्ना, छतरपुर से प्राप्त हुए हैं। और रीवा से 48 चांदी के सिक्के, यहाँ पे चांदी के सिक्के भी मिले हैं। और मदन बर्मन ने मालवा के यशोवर्मन परमार से विदिशा को जीता था। मदन बर्मन का पौत्र आते हैं परार्दी वर्मन, जो कि जिसके 6 अभिलेख मध्य प्रदेश के अजयगढ़, मदनपुर, सेमरा, आहार, चरखारी से प्राप्त हुए हैं। और आला उदल परमर्दी वर्धन के साले और योद्धा थे। आला उदल की जो कहानियाँ मिलती हैं वो परमर्दी वर्धन के साले और योद्धा थे। परमर्दी वर्मन या परमल इन्हीं को बोलते हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध के दौरान जान गंवाई थी। मतलब आला उदल जो थे वो परमर्दी वर्मन के साले और योद्धा थे और उनकी जान पृथ्वीराज चौहान, अजमेर में जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान से, उसके दौरान इनकी जान चली गई थी। और परमर्दी वर्धन जो कि यहाँ का अंतिम शासक होता है, चंदेल वंश का अंतिम शासक। और परमर्दी वर्मन ने कुतुबुद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली थी, जिससे उसने मंत्री अजय देव ने परमर्दी वर्मन की हत्या कर दी। परमर्दी वर्मन ने कुतुबुद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली और उसके मंत्री अजय देव ने परमर्दी वर्मन की हत्या कर दी थी। इसके बाद आते हैं परमार वंश। तो परमारों का संस्थापक कौन था? परमार वंश का संस्थापक था कृष्णराज या उपेंद्र राज, इन्हीं को बोलते हैं। कृष्णराज, उपेंद्र राज, या एक और नाम हमें इनका मिलता है, वो मिलता है सियक या श्रीहर्ष। श्रीहर्ष भी इन्हीं को बोलते हैं। तो कृष्णराज, उपेंद्र राज, सियक किसको बोलते हैं? परमार वंश के संस्थापक कृष्णराज को, जो कि प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के अधीन सामंत हुआ करते थे। प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के सामंत थे। और प्रथम स्वतंत्रता शासक कौन था? तो वो था सिमुक। इसके बाद इस वंश का, परमार वंश का सबसे प्रतापी शासक मिलता है
राजा भोज। राजा भोज सबसे प्रतापी शासक हुआ करता है। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध और प्रतापी शासक राजा भोज, जिसने अपनी राजधानी धार बनाई थी। राजा भोज से पहले एक और शासक आते हैं, उनका नाम मिलता है जैसे बैरी सिंह द्वितीय। बैरी सिंह द्वितीय। तो परमारों की राजधानी उज्जैन से धार किसने की थी? उज्जैन से धार स्थानांतरित की थी बैरी सिंह द्वितीय ने। इसके बाद राजा भोज आते हैं और राजा भोज ने राजधानी धार को ही बनाते हैं। और राजा भोज ने क्या निर्माण किया था? राजा भोज ने भोजताल भोपाल में, सरस्वती मंदिर धार में बनवाया था, और जो कि संस्कृत विद्यालय और विजय स्तंभ के रूप में है। भोजताल भोपाल में और यहाँ पे भोजशाला धार में। सरस्वती मंदिर है जो कि यहाँ पे क्या है? सरस्वती मंदिर है, या इसी को भोजशाला भी बोलते हैं, जो कि धार में है सरस्वती मंदिर। और राजा भोज जो थे वो एक बहुत विद्वान थे और संस्कृत के ज्ञाता तथा कवि भी थे। संस्कृत के ज्ञाता थे और कवि भी थे, और इसी वजह से इन्हें कविराज की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। और सर्वश्रेष्ठ चंपू कवि भी माने जाते हैं राजा भोज। सर्वश्रेष्ठ चंपू कवि। चंपू काव्य क्या होता है? जिसमें गद्य और पद्य दोनों की मिश्रित रचनाएं हों, उसे चंपू काव्य बोलते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ चंपू कवि राजा भोज थे, और इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे सम्रांगण सूत्रधार शिल्पशास्त्र से संबंधित है, सरस्वती कंठाभरण और सिद्धांत संग्रह, आयुर्वेद सर्वस्व, राजा मार्तंड, युगसूत्रपति, विद्या विनोद, चारु चर्चा, शब्दानुशासन, युक्ति कल्पतम जो कि विधि ग्रंथ से संबंधित है, आदि ग्रंथों की रचना राजा भोज ने ही की थी। इनकी सारी रचनाएं अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि इनमें से किसी भी रचना के बारे में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि यह रचना सिद्धांत संग्रह किन लिखी है, या सम्रांगण सूत्रधार के रचनाकार कौन है, तो किससे संबंधित है। तो इससे हमें एग्ज़ाम में अच्छे से हमें जल्दी से समझ में आ जाएगा। यदि हमें याद होगा तो हम उसका आंसर जल्दी से कर देंगे। तो अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि इस वंश के राजा हुए, परमार वंश के राजा हुए जय सिंह। जय सिंह को हराकर भीम द्वितीय, जय सिंह को हराकर भीम द्वितीय चालुक्य वंश के शासक और कलचुरी और त्रिपुरी के शासक कर्ण ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद आते हैं कलचुरी वंश। तो लास्ट होते हैं इनके परमार वंश के लास्ट शासक होते हैं, यहाँ आखिरी जो राजा होते हैं वो होते हैं जय सिंह, और इनको हराकर चालुक्य और कर्ण ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। और इसके बाद आते हैं कलचुरी वंश। तो कलचुरी वंश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? तो कलचुरी वंश के संस्थापक थे कृष्णराज प्रथम, और ये होती है महिष्मती कलचुरी। महिष्मती के कलचुरी वंश के संस्थापक थे कृष्णराज प्रथम, और लगभग 550 ईस्वी इनका टाइम पीरियड मिलता है। इसके बाद आते हैं शंकरगण और बुद्धगण। और बुद्धगण को चालुक्य शासक मंगलेश ने हराकर महिष्मती पर अधिकार कर लिया था। अभी हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं, आगे हम इनके वंश के राजाओं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं कलचुरी वंश ने त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया था। और त्रिपुरी के कलचुरी वंश, एक होते हैं महिष्मती के कलचुरी, एक होते हैं त्रिपुरी के कलचुरी। महिष्मती के कलचुरी वंश के संस्थापक थे कृष्णराज प्रथम, और त्रिपुरी वंश के कलचुरी वंश के संस्थापक थे कोक्कल प्रथम। और कोक्कल के बारे में बिलहरी लेख से हमें जानकारी मिलती है। तो कोक्कल के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? बिलहरी लेख, जो कि जबलपुर से मिलता है। और उसने समस्त पृथ्वी को जीतकर दक्षिण में कृष्णराज, उत्तर में भोज को अपने दो कीर्ति स्तंभ के रूप में स्थापित किया। तो यह किसके बारे में बताया गया है?
तो एक कोक्कल प्रथम के बारे में बताया गया है। और इसके बाद संक्रमण युवराज प्रथम शासक बने और प्रसिद्ध कवि हुए राजशेखर युवराज प्रथम के दरबार में जो रहते थे। कौन हुए? राजशेखर। इसके बाद है विद्धशाल भंजिका में युवराज को भुजंग कहा गया है। और लक्ष्मण राज ने उड़ीसा अभियान के दौरान सोने और मणियों से निर्मित कलिया नाम को सोमनाथ मंदिर, जो कि गुजरात में है, को अर्पित किया था। और नेक्स्ट पॉइंट है कर्णदेव ने चालुक्य नरेश भीम के साथ मिलकर परमार शासक भोज को पराजित किया था, कर्णदेव ने। और जैजाक भुक्ति के चंदेलों के राज्य के दक्षिण में आकर जबलपुर के निकट कलचुरी का राज्य था। तो जबलपुर के पास इनका राज हुआ करता था, त्रिपुरी कलचुरी। और कलचुरी लोग हेह वंश या यादव वंश से संबंधित जो है, यदुवंश इसको बोलते हैं, यह वंश के क्षत्रिय थे। कलचुरी लोग जो कि यदुवंश से संबंधित थे, यदुवंश के क्षत्रिय थे। मतलब उनके यदुवंश कलचुरी वंश के का मतलब विस्तृत रूप बोले तो यदुवंश का विस्तृत रूप बोलेंगे तो कलचुरी लोग होते हैं। और बाद में कलचुरी शासन ने वर्तमान जबलपुर के निकट तक ही सीमित रह गया था। और कलचुरी राज्य की राजधानी त्रिपुरी हो गई, इसलिए उनको चेदी, दहल, त्रिपुरी के कलचुरी कहा जाने लगा। और कलचुरी की एक शाखा में गोरखपुर में मिलती है, गोरखपुर में स्थापित थी। नेक्स्ट आते हैं कलचुरी की हमें 4 शाखाएं मिलती हैं। सबसे पहली आती है महिष्मती कलचुरी। महिष्मती जो कि महेश्वर में है। और इसके संस्थापक कौन थे? कृष्णराज प्रथम। और इस वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो बुद्धराज प्रथम। नेक्स्ट आते हैं त्रिपुरी कलचुरी। त्रिपुरी कलचुरी जो कि जबलपुर में मिलती है। और इसके प्रारंभिक प्रथम शासक होते हैं कोक्कल संस्थापक। इसके प्रारंभिक शासक होते हैं बामराज देव, लेकिन संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो कोक्कल प्रथम इसके संस्थापक माने जाते हैं। और नेक्स्ट आते हैं रतनपुर कलचुरी। यहाँ के संस्थापक होते हैं कलिंगराज। और रतनपुर के अंतिम शासक होते हैं रघुनाथ सिंह। और लास्ट है इसका रायपुर कलचुरी, जिसके शासक होते हैं रामचंद्र देव। और अंतिम शासक होते हैं अमर सिंह। तो कलचुरी वंश के राजाओं के बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।